कहते हैं तलवार से लगा हुआ घाव भर जाता है, शब्दों की बाण से चला हुआ नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ इंग्लैंड की सरजमी पर, जहां पे एक पिच क्यूरेटर की मनमानी के वजह से कुछ ऐसा सुनने को उन्हें मिला, जिसके बाद यह बात इतनी ज्यादा गर्मा गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात कंप्लेंट तक चली गई थी। उसके बाद से जिस तरीके से गौतम गंभीर ने दहाड़ा, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, आज सब कुछ आपको बताएंगे कि दरअसल पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस और गौतम गंभीर के बीच में हुआ क्या था, परिणाम क्या होगा इसका, और साथ ही में कितनी हद तक कौन सही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और इंग्लैंड की एक बहुत ही गंदी आदत है। इंग्लैंड की गंदी आदत यह है ना कि जब वो बैट और बॉल से जवाब नहीं दे पाते हैं तब वो चीप टैक्टिक्स लगाने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कभी कभी ऑस्ट्रेलिया करती है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए इतनी ज्यादा भूखी रहती है कि ना जाने कौन कौन से हथकंडे अपनाने लगती है। उसी राह पे इंग्लैंड भी चलती है। कहीं ना कहीं जो कल हुआ, एक तरीके से सनसनी मच गई उस पर, और साथ ही में अब चारों तरफ ट्रेंड करने लगा। आपको सबसे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से पिच क्यूरेटर और गौतम गंभीर के बीच में लड़ाई हो गई थी, और वहां पे उन्होंने कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया था जो इस वक्त मीडिया पे आपको चारों तरफ दिख जाएंगी। ऐसे में हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या गौतम गंभीर ने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया। तो आइए आपके सामने पहले इंग्लैंड की पोल खोलते हैं। ये जो सफाई का, ये जो अच्छाई का पर्दा उड़ के रखते हैं ना, ये इस पे एक बार पर्दाफाश करते हैं इनको। अब देखिए दरअसल बात क्या है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो इंडिया में जब आती है तो ऐसे खेलती है जैसे लगता है कि मानो कोई गली क्रिकेट खेल रहा हो, और इंग्लैंड में जाके जब हमारी टीम उनसे सीधे आंखों में आंखें डाल के बात करने लगती है ना, तो वो सोचते हैं कि ग्राउंड पे छोड़िए, ग्राउंड के बाहर कोशिश करते हैं इन्हें हराने की। ऐसे में बहुत ही ज्यादा फेमस अपने पास्ट इंसिडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी जो विजिटिंग टीम्स है इंग्लैंड में, उन्होंने इनके बारे में बहुत ही बड़े बड़े शब्द कहे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा इन्हें हाईली पॉजिटिव कहते हैं। ली फोर्टिस जो कि चीफ ग्राउंड क्यूरेटर हैं ओवल की पिच के, वो आते हैं जब टीम इंडिया अपने कुछ प्लेयर्स के साथ, कोचेस, हेड कोचेस के साथ में जो पिच रहने वाली थी उसके सर्वेक्षण, उसके इंस्पेक्शन के लिए आती है, उसके पास खड़े होकर देख रहे हैं। अचानक से ली फोर्टिस साहब इतने ज्यादा गुस्सा जाते हैं कि वो जाके हेड कोच को कहते हैं कि आप 2.5-3 मीटर दूर रहिएगा, 2.5-3 मीटर के आसपास मत आइएगा। अच्छा, वो डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं ना इंग्लिश में, वो इनका तब पर्दाफाश होता है जब कुछ देर बाद ही ये ली फोर्टिस साहब ब्रेंडन मैकलम जो कि इंग्लैंड के हेड कोच हैं, उनके साथ पिच पे खड़े दिखाई देते हैं। इन्हें दिक्कत इस बात से थी कि नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज पहने हुए टीम इंडिया, जिसके पैर में स्पाइक्स भी नहीं लगा हुआ है, वो पूरी की पूरी पिच को खराब कर देगी। पर जब सर खुद खड़े थे अपने आकाओं के साथ में ना वहां पे, उस वक्त उन्हें याद नहीं आया कि मैं पिच पे खड़ा हूं, पिच यहां से वैम्प हो सकती है, पिच खराब हो सकती है। इसकी तस्वीर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं कि मैं कंप्लेन कर दूंगा। भैया ये बच्चों वाली हरकत जो है ना, ये इंग्लैंड में जाने वाली नहीं है। मैच रेफरी को कंप्लेन करने की धमकी दी, और इस पे ही कहीं ना कहीं गुस्से में आए थे गौतम गंभीर। उन्होंने उनसे जो भी बातचीत की, उन्होंने उनसे कहा भी, आपको याद भी, हमने आपको बताया था कि उन्होंने उनसे कहा कि तुम सिर्फ पिच क्यूरेटर हो, पिच क्यूरेटर वाली हैसियत में ही रहो, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें नहीं बताने वाले हो कि हम क्या करेंगे, आप मेरी टीम को नहीं बताने वाले हो। और ये दहाड़ थी एक शेर की, ये दहाड़ थी उस शेर की जिसने टीम इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप फाइनल जिताया हुआ है। ये दहाड़ थी उस शेर की जिसे पता है कि टीम पे अगर आंच आए तो सबसे पहले खड़ा कैसे होना है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर ओवल्स का मैच भारत एक तरफा जीते। आपको याद होगा मंकी गेट इंसिडेंट, हरभजन सिंह के साथ जो लड़ाई हुई थी साइमंस की, किस तरीके से भारत जीती थी उस मैच को। आपको याद होगा बीजीटी में जब ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से बू करने की कोशिश की थी सिराज को, और रहाणे खड़े हो गए थे, और उसके बाद बीजीटी पूरा जीत गई थी इंडिया। आपको याद होगा द्रविड का जब इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू हुआ था, और उसके बाद पूरी टीम इकट्ठी होती है और टेस्ट मैच जीत जाते हैं। सर ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जब भारत को आप पीछे ढकेलने की कोशिश करते हो ना, तो भारत चढ़ के आपके सामने आता है। और मैं तो हिपोक्रेसी की सीमा देखना चाहता हूं इनकी, कि वो पिच क्यूरेटर जो ओवर पॉजिटिव रहते हैं अपने पिच को लेकर, वो पिच क्यूरेटर जो अपने पिच को लेकर कहीं ना कहीं जितनी भी विजिटिंग टीम्स हैं उनके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें ही करती हैं, सरकास्टिकली बहुत अच्छी बातें करती हैं कि
जनाब ने तो कभी हमें लताड़ने में पीछे नहीं छोड़ा है। खैर, उतनी ज्यादा डिटेल्स में क्या जाए, पर आपको बता दें कि वो आके क्या कहते हैं, आप 2.5 मीटर दूर रहिए, आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते, आप पिच को खराब कर दोगे। इसी चीज पर भारत के हेड कोच शितांशु कोटक, जो कि हमारे बैटिंग कोच हैं, हेड कोच को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। वो हेड कोच को डिफेंड करते हुए उन्होंने इस चीज पे साफ तौर पे कहा है कि हम आइस बॉक्स लेके जा रहे थे, उसको देखकर अचानक से ली फोर्टिस ने इतनी अकड़ भरे आवाज में हमसे बात की कि हमें बहुत ज्यादा वो एक तरीके से खराब लगा। इस चीज को हेड कोच ने सुन लिया और आपको पता है कि गौतम गंभीर के अंदर से वो दिल्ली वाला लड़का कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आया तो फिर मसला तो होना ही था, और मसला हो भी क्यों ना। क्या आज भी इंग्लैंड इस बुलेखे में है कि भारत उनके पराधीन है? क्या इंग्लैंड आज भी इसी सोच में है कि भारत अब उनके सामने झुक के रहता है? या फिर इंग्लैंड को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि पहले शुभमन गिल ने आके उनके मुंह पे उन्हें जवाब दिया, उनके प्लेयर को जो टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनको आड़े हाथों लिया, उन्हें उनकी सही जगह दिखाई, और उसके बाद अपने बलबूते पे टीम इंडिया ने मैच को ड्रॉ भी किया। हंसी आती है इस बात को सोच के कभी कभी ना, कि वो इंग्लैंड जो खुद कभी बॉल टैंपरिंग के लिए, पता ही होगा आपको, नहीं पता, बता दूं आपको कि ये जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ था ना, इसमें जब शुभमन गिल केएल राहुल को आउट नहीं कर पा रहे थे ना इंग्लैंड वाले, तो ब्राइडन कार्स जो इनके बॉलर थे ना, उनकी ऑन रिकॉर्ड तस्वीर आई है, बॉल को पैर के नीचे रख के कोशिश कर रहे थे शेप बिगाड़ने की ताकि रिवर्स स्विंग प्ले में आ सके। इतना ही नहीं, याद ही होगा आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने खुद कहा था कि 1.5 मिनट लेट आए थे ये तीसरे टेस्ट मैच में बैटिंग करने के लिए, जब हमने इनके तोते उड़ा दिए थे तब 1.5 मिनट लेट आए थे, और उसके बाद आने के बाद जैक क्रॉली कैसे टाइम वेस्ट कर रहे थे। और ये तो चंद इंसिडेंट है सर, ये तो चंद इंसिडेंट है। एक बार जाके ना गूगल पे लिखिएगा कि इंग्लैंड पास्ट चीटिंग इंस्टेंसेस, आपको लाइन से आ जाएंगे कि ये गोरो ने क्या क्या किया है अपने आप को एक तरीके से सीरीज में आगे रखने के लिए या जीतने के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जब बात स्वाभिमान पे आ जाए ना तो बोलना जरूरी है, और यहां तो बोलना जरूरी नहीं है, यहां अब इन्हें हराना जरूरी है। A to Z आपको हमने सारी बातें बताई हैं कि दरअसल पिच क्यूरेटर और गंभीर के बीच में हुआ क्या, कैसे पिच क्यूरेटर ने आइस बॉक्स ले जाते हुए टीम इंडिया के मैनेजमेंट को खरी खोटी भाषा में कुछ सुनाई, गंभीर ने इस बात को सुन लिया और वो चढ़ गए एक तरीके से। शितांशु कोटक ने यह भी कहा कि हेड कोच कहीं ना कहीं सुन के पहले बहुत ज्यादा शॉक में आ चुके थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं। और फिर अब तो सोशल मीडिया पे इतनी खिल्ली उड़ रही है ना ली फोर्टिस की, कि उसी पिच पर, जिस पिच पे आप 2.5-3 मीटर दूर रहने को कहते हो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, उसी पिच के ऊपर मिड पिच पे आप इंग्लैंड के हेड कोच के साथ खड़े दिख रहे हो। तो ये जो दोहरापन है ना, ये जो एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स वाली गेम है ना, इसकी आप बत्ती बनाइए और अपने जेब में डाल लीजिए। भारत आपसे लड़ने आया है, भारत आपसे झगड़ने नहीं आया है सर। भारत आपसे लड़ भी रहा है, भारत आपको हराएगा भी। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस टेस्ट मैच में बुरी तरीके से इंग्लैंड को रौंद के इस सीरीज को लेवल करने वाला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको यह समझ आए कि भारतीय कभी शुरू नहीं करते, पर जब बात खत्म करने की आती है तो खत्म हम ही करेंगे। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।